हे गाइस वेलकम। और चैट जीपीटी 4 की दस्तक के साथ हाथ कांपते हुए आज बात करेंगे प्रोडक्ट डिटेल्स कैसे दिखाएंगे और रेंडर व्यू कैसे करेंगे। यानी कि बेसिकली पहले हम जाएंगे अपने कोड में। और पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि किसी भी प्रोडक्ट पे आप क्लिक कर रहे हैं तो उसकी आईडी मिल जा रही है। एग्जांपल के लिए मैं अगर माय प्रोडक्ट पे जाऊँ और लेट्स से डिटेल पे क्लिक करता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमें आईडी मिल जा रही है। अब इस आईडी को यूज़ करके हमें इस प्रोडक्ट को पिक करना है पैकेज प्रोडक्ट डॉट जेसन से और हमें दिखाना है व्यू पे। ये काम बच गया है, राइट। शॉप डॉट जेएस के अंदर जो हमारा कंट्रोलर है गेट प्रोडक्ट डिटेल्स, इसके अंदर ऑलरेडी हमें प्रोडक्ट आईडी मिल रही है। अब इस प्रोडक्ट आईडी को यूज़ करना है तो पहले हम जाते हैं मॉडल के अंदर। तो प्रोडक्ट डॉट जेएस के अंदर हमें और हमारा जो क्लास प्रोडक्ट है इसके अंदर हमें एक और मेथड चाहिए। तो इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो। मैं दूंगा स्टैटिक फाइंड बाई फाइंड प्रोडक्ट लिख देते हैं, फाइंड प्रोडक्ट बाई आईडी। ठीक है, ऐसे करके एक मेथड बना देते हैं। स्टैटिक मेथड है यानी कि क्लास के ऊपर डायरेक्टली कॉल हो सकता है। और यहाँ पे हम जो पास करेंगे ये एक्चुअली मेथड कहाँ से कॉल होगा, यहाँ से कॉल होगा, राइट। यहाँ से लेट्स से हम कॉल कर देते हैं। सो प्रोडक्ट डॉट फाइंड प्रोडक्ट बाई आईडी और यहाँ आपको क्या पास करना है, प्रोडक्ट आईडी पास करना है। ठीक है, अब प्रोडक्ट आईडी पास कर रहे हैं यहाँ से। अभी के लिए कमेंट कर देते क्योंकि अभी लिख रहे हैं हम। और यहाँ पे अपने को आएगा आईडी, ठीक है, या पी आईडी आप लिख सकते हैं, प्रोडक्ट आईडी। अब क्या करेंगे कि हमें डेटा चाहिए, राइट, प्रोडक्ट चाहिए, प्रोडक्ट्स जिसमें से कि हम पीआईडी के अगेंस्ट जो भी मैच करेगा उसको फ़िल्टर कर लेंगे और उसको हम बाहर मतलब कि यहाँ से रिटर्न कर देंगे या फिर यहाँ से भेजेंगे कंट्रोलर में, राइट, यहाँ पे, ताकि हम डेटा व्यू में पास कर पाए। तो ये कैसे होगा। सो क्वेश्चन है कि फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी के अंदर हमें प्रोडक्ट्स कहाँ से मिलेंगे। तो हमारे पास ऑलरेडी कॉमन फंक्शन है जिसको यूज़ कर सकते हैं, गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फाइल। इसको आपको बस कॉल बैक फंक्शन पास करना है। जब ये फाइल रीड करके डेटा लेके आ जाएगा, यानी कि बेसिकली जो भी पार्सिंग का काम हो जाएगा तो आपको कॉल बैक में रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं और हमें पास करना है कॉल बैक फंक्शन। तो हम यहाँ पे लेट्स से गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फाइल रीड किया, अब इसको चाहिए कॉल बैक फंक्शन। ठीक है, यहाँ पे मैं पास करनी है कॉल बैक फंक्शन। मैं इसको जूम कर देता हूँ। सो लेट्स से यहाँ पे आप चाहे ट्रेडिशनल वे में फंक्शन पास कर सकते हो या फिर एरो फंक्शन। ठीक है, तो लेट्स से मैंने फंक्शन पास कर दिया यहाँ पे, राइट। अब ये किसको पास कर रहा मैं, गेट प्रोडक्ट्स फ्रॉम फाइल को। यहाँ पे गया और इसने कॉल किया। कॉल करने के बाद ये हमें डेटा दे रहा है, राइट। तो ये जो डेटा दे रहा है क्या, हमारा प्रोडक्ट्स है। तो हमें डेटा कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा प्रोडक्ट्स में। अब डेटा मिल गया प्रोडक्ट्स में, सॉरी प्रोडक्ट्स मिल गया यहाँ पे, राइट। अब हमें क्या करना है कि इस प्रोडक्ट्स में से निकालना है कि हमारा एक्चुअल पीआईडी से मैचिंग वाला डेटा कौन सा है। तो लेट्स से यहाँ पे प्रोडक्ट इक्वल टू हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट्स जो हमें डेटा मिला है। अब इतना पता है कि जो डेटा मुझे मिल रहा है या फिर ये ब्लैंक एरे होगा या फिर एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा, राइट। तो इसके ऊपर आप जो भी एरे के ऊपर मेथड कॉल कर सकते हैं, हम यहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर मैं यूज़ करूँगा फाइंड और यहाँ पे एक एक करके मुझे मिलेगा प्रोडक्ट। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पर जो भी प्रोडक्ट है अगर मैच किया, मतलब प्रोडक्ट का क्या, प्रोडक्ट आईडी अगर मैच करता है जो भी हमारा पीआईडी है उससे, तो मैं क्या करूँगा, उसको ही बाहर निकाल लूँगा, यानी रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट में मुझे क्या मिलेगा, जो भी मैचिंग ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। जो भी डेटा मैच कर गया पीआईडी से, यानी जिस ऑब्जेक्ट का प्रोडक्ट आईडी इक्वल टू ये पीआईडी होगा जो हम बाहर से पास कर रहे हैं, वो हमें प्रोडक्ट में मिल जाएगा। आप चाहे तो इसको, अगर आप रिटर्न कीवर्ड यूज़ नहीं करना चाहते और कर्ली ब्रेसेस, तो आप इसको हटा सकते हो और सीधा आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ बेसिकली कि आप यहाँ पे इम्प्लिसिट रिटर्न कर रहे हो। मतलब अगर सिंगल लाइन है, ठीक है, मल्टी लाइन नहीं है, तो बेसिकली जहाँ तक आपको ऐसे देखने को मिलता है, राइट। तो ऐसे भी हम लिख सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोडक्ट्स मिल गया, ठीक है। अब इस प्रोडक्ट्स को हमें कहाँ पे भेजना है, अपने कंट्रोलर में। तो यहाँ से अगर आप रिटर्न करोगे प्रोडक्ट्स तो ये काम नहीं करेगा। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ पे रिटर्न प्रोडक्ट कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि ये प्रोडक्ट मिल गया, राइट। लेकिन ये जो रिटर्न करेंगे हम, ये हमें फाइंड प्रोडक्ट बाय आईडी कॉल करने से नहीं मिलेगा, क्योंकि ये जो रिटर्न कर रहे हैं इस फंक्शन के लिए कर रहे हैं, ये इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये डेटा हम बाहर ले जा सके, आपको पता है हम यहाँ पे कॉल बैक यूज़ करेंगे। सो कॉल बैक फंक्शन, ठीक है, हमें इस फंक्शन को कॉल करते वक्त प्रोडक्ट आईडी पास करनी होगी, पीआईडी और कॉल बैक फंक्शन। अब मैं क्या करूँगा, जब एक बार प्रोडक्ट मिल जाए तो मैं इसमें उस प्रोडक्ट को पास कर दूँगा, प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये कहाँ कॉल हो रही है हमें पता है, शॉप डॉट जेएस में। यहाँ पे वापस इसको अनकमेंट कर देंगे। प्रोडक्ट आईडी के साथ हम यहाँ पे क्या पास कर रहे हैं, एक कॉल बैक फंक्शन। सो लेट्स से यहाँ पे अपने को कॉल बैक फंक्शन पास करना है और हमें पता है कि जो कॉल बैक फंक्शन यहाँ पास कर रहे हैं उसमें हम डेटा भी पास कर रहे हैं। तो यहाँ पे मिलेगा हमारा प्रोडक्ट, राइट। आपको कोई भी यहाँ पे आप नेम दे सकते हो, लेकिन कहने का मतलब कि ये हमारा प्रोडक्ट आ रहा है मैच होके। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं प्रोडक्ट,
या फिर इस ऐसे करके एक बार प्रिंट कर लेते हैं, ठीक है। आपको भी पता चल जाएगा कि एक्जैक्टली डेटा क्या आ रहा है। अब लेट्स से मैं यहाँ पर माई प्रोडक्ट पे गया, क्लियर। अब लेट्स से मैं डिटेल पे क्लिक करता हूँ, ठीक है। अगर मैंने ऐसे किया तो हमें यहाँ पे क्या दिखेगा, जो भी प्रोडक्ट मैच किया राइट उस एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट में से, वो हमें यहाँ पे दिखेगा। तो ये देखिए हमारा जो डेटा आ रहा है कुछ ऐसा आ रहा है 10.jpg ये चीज़ आ रही है, ठीक है। तो कुछ अच्छे से नहीं आया, एक बार फिर से देखना पड़ेगा। प्रोडक्ट इसको वापस करके, तो मैं वापस जाऊंगा पीछे और आई गेस फिर से मैं डिटेल पे जाता हूँ, तो यहाँ पे देखेंगे कि ये मिल गया राइट। सो उस समय अच्छे से प्रिंट नहीं हुआ था, तो हमें डेटा मिल रहा है ना। और देखने उसका क्या पता चल रहा है कि हमारा जो ये है ये स्ट्रिंग है राइट, प्रोडक्ट आईडी। और इसी वजह से हमारा डेटा मैच कर जा रहा है, क्योंकि हम जो पीआईडी पास कर रहे हैं उसका टाइप भी क्या स्ट्रिंग है राइट, क्योंकि हम कहीं भी कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। क्वेरी पर हमसे आपको जो भी मिलता है वो क्या रहता है, स्ट्रिंग रहता है, ठीक है। यहाँ पे जब तक आप उसको एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट नहीं करते, तो जो प्रोडक्ट मिल रहा है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो प्रोडक्ट आईडी मिल रहा है स्ट्रिंग मिल रहा है। आप चाहे तो टाइप ऑफ करके भी देख सकते हो। तो अगर मैं टाइप ऑफ करूँ और टाइप ऑफ करने के बाद रिफ्रेश करूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो क्या दिख रहा है, पीआईडी स्ट्रिंग राइट। सो बेसिकली इसका मतलब क्या कि जो प्रोडक्ट आईडी है उसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है राइट। तो इससे हमें पता चल गया। अब हम इसे हटा देते हैं, इसका कोई यूज़ नहीं है। और प्रोडक्ट आईडी हम कंसोल कर पा रहे हैं यहाँ पे। तो अब हमें क्या करना है कि इसको यूज़ करना है। तो बेसिकली अब हम क्या करेंगे, इसको इसके अंदर लिखेंगे राइट, कॉल बैक फंक्शन के अंदर लिखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा हमारा यहीं पे आ रहा है राइट। तो अब आप कॉल बैक फंक्शन पैटर्न से आई मीन ऑब्वियसली आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कैसे यूज़ करते हैं इसको राइट। तो हमने इसलिए इसको मूव कर दिया क्योंकि बाहर डेटा एक्सेसिबल नहीं था। और अब हम क्या करेंगे कि इसको व्यू में पास करना है, ठीक है। अब इस डेटा को व्यू में रेंडर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको पास करना पड़ेगा व्यू में। तो आपको पता है ऑलरेडी हम पेज टाइटल और पाथ पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट भी पास कर सकते हैं राइट। तो आप यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स यूज़ कर सकते हो, इससे बढ़िया रहेगा राइट। सो प्रोडक्ट डिटेल्स ये हम यूज़ करेंगे इस टेम्पलेट के अंदर, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे अभी के लिए हमारे प्रोडक्ट डिटेल्स में कुछ भी नहीं है राइट, मतलब सिर्फ ये है, इसीलिए हम अभी सिर्फ नेविगेशन देख रहे हैं। तो अब यहाँ पे जो मेन है इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, हमें बेसिकली एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट मिल रही है जिसपे कि टाइटल रहेगा, प्राइस रहेंगे राइट, सब चीज़ रहेगा। तो एक काम करते हैं, हमारे पास ऑलरेडी ऐसा मिलता जुलता है लिखा हुआ राइट। तो हम इसको पिक करेंगे और इसके अंदर हम डिव ग्रीड यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से, सीधा हम आर्टिकल यूज़ कर लेंगे राइट। तो मैं यहाँ से यहाँ कॉपी कर लेता हूँ, इस आर्टिकल से यहाँ तक कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पर प्रोडक्ट डिटेल्स में पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। इसके बाद चीज़ें ठीक कर लेते हैं। अब यहाँ पे हमें पता है प्रोडक्ट डिटेल्स, एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट सब जगह प्रोडक्ट है तो हम उसको भी प्रोडक्ट कर देते हैं, यानी कि हम जो व्यू में डेटा पास कर रहे हैं इसका की का नाम भी प्रोडक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो ये है हमारा लेफ्ट हैंड साइड, जो राइट हैंड साइड जो डेटा है ये हमारा कंट्रोलर के अंदर का डेटा है, और राइट हैंड साइड जो डेटा कंट्रोलर का डेटा है, और लेफ्ट हैंड साइड जो डेटा की है राइट, ये हम यूज़ करेंगे अपने व्यू के अंदर, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर। तो अभी अगर हम देखें यानी एक्जैक्टली एक काम करना चाहिए, क्योंकि हम सारा जगह प्रोडक्ट ये यूज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे भी हम ऐड टू कार्ट रख सकते हैं राइट, डिटेल्स ज़रूरत नहीं है इस पेज के ऊपर, लेकिन ऐड टू कार्ट कर सकते हैं, क्लास में ऑप्शन रख सकते हैं, ठीक है। अब मैं अगर रिफ़्रेश करूँ तो मुझे मिलना चाहिए पेज राइट, मिल रही है। और आप देख सकते हो कि 111 के लिए डेटा है, और अभी ये लेफ्ट अलाइन है तो उसको हम यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन सेंटर भी कर सकते हैं राइट। सो अगर हम सेंटर करें तो ये काम करेगा। मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं एज अलग से क्लास ऐड कर देंगे, वरना ये प्रॉब्लम हो जाएगी, सब में आ जाएगा नहीं तो सेंटर। तो all.css में जाएंगे यहाँ पे और मैं नीचे ऐड कर देता हूँ मिडिल, या फिर आप सेंटर कंटेंट, ठीक है, ऐसे करके मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ CNTRED, ठीक है। या फिर आप सीधा अलाइन सेंटर लिख सकते हैं, अलाइन सेंटर, इससे ही पता चलता है। और मैं यहाँ पे क्या करूँगा, प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर किया और मेन जो है ना इसमें क्लास अटैच कर दूँगा। अभी ऐसे भी क्लास अटैच नहीं है, तो अब अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये काम करना चाहिए और कर भी रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब ट्राई वापस करते हैं, माई प्रोडक्ट में गया, अब न्यू लैपटॉप के लिए देखते हैं, डिटेल्स पे गया, न्यू लैपटॉप, फिर से जाते हैं न्यू कंप्यूटर राइट। एक और प्रोडक्ट ऐड करके देख लेते हैं यहाँ पे, लेट्स से न्यू शूज़, ठीक है। यहाँ पे दिस इज़ फैंटास्टिक शूज़ फॉर एवरीवन इंक्लूडिंग एनिमल,
और यहाँ प्राइस कर देते हैं ज़्यादा नहीं, ठीक है 454 और इमेज URL ये ऐड प्रोडक्ट, लेट्स सी। और ये नीचे आ गया। लेट्स से अगर मैं इसको इस पे मैं डिटेल्स दिख रहा नहीं दिख रहा, क्योंकि हम अभी माई शॉप पे हो, माई प्रोडक्ट पे जाते हैं। सो माई प्रोडक्ट पे गया और यहाँ पे डिटेल्स दिख रही है। लेट्स से मैं इस पे गया तो ये लोड हो जा रहा है। यानी अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम सिंगल प्रोडक्ट को लोड कर पा रहे, राइट। तो अभी ये हम आगे जाके डेटाबेस से भी करने वाले, डेटाबेस से भी करेंगे, लेकिन अभी के लिए हम क्या कर रहे हैं, फाइल यूज़ करके रेंडर कर रहे हैं, राइट, एक एक। तो इसी तरह आप डिलीट भी कर सकते हो। अभी हम डिटेल्स जिस तरह देख रहे हैं तो, लेकिन आई होप आपको ये समझ में आया होगा वीडियो, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।